तो हेलो बच्चों, आज हम क्या जानेंगे। चैप्टर 9 प्रकाश के अंदर एक टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब वो टॉपिक क्या है, अंदर से खलबली मच रही होगी, तो वो टॉपिक क्या है, ठीक है। तो ये वो टॉपिक आपका गोलीय पृष्ठ से रिलेटिव है और उसके लिए आपको दो चीज़ें जाननी है। उसमें आपका एक अवतल के लिए है, एक उत्तल के लिए। जिस तरह दर्पण के लिए सूत्र मैंने बताया था, एक अवतल के लिए और एक उत्तल के लिए, सेम प्रोसेस वही है कि ये भी उत्तल और अवतल के लिए है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रूफ करने का तरीका अलग है, ठीक। दर्पण गोलीय पृष्ठ ही रहेगा और वहाँ उत्तल दर्पण और क्या रहेंगे, अवतल दर्पण का ही बात की जाएगी, ठीक है। बट पहले हम अवतल के बारे में कराएंगे और उत्तल के बारे में कराएंगे। अब कराएंगे क्या अवतल के बारे में भाई, तो गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र फाइंड आउट करेंगे। क्या अपवर्तन का सूत्र फाइंड आउट कराएंगे, जो कि एकदम वेरी 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 इंपॉर्टेंट हम कहते हैं बोर्ड के लिए है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। इसलिए मैं आज आपको एकदम डिक्टो उसको डीपली बताऊंगा और आपको हर एक टॉपिक समझना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा एकदम क्लियरली। बोर्ड पे आप देखिएगा, मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ, उसके बाद आपको बताते हैं, ठीक है। पहले हम अवतल के लिए जानेंगे, फिर नेक्स्ट उत्तल के लिए जानेंगे, ओके। देन आपको स्क्रीन पे आपको मैं पिक्चर उसका बनाता हूँ, आप देखते रहेंगे, ओके। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि ये आपका कांच है, लिखा है मैंने कांच। ये आपके पास वायु, ओके। यहाँ पे कोई छोटा सा इत्तु सा वस्तु मैंने रखा, अल्फा कोण यहाँ पे बनाती है और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यहाँ आई पे बनता है, ठीक। यहाँ पे मैंने वस्तु रखा और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आई पे। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से तो गई, ठीक है, ये रेखाएं, मतलब वो जो वस्तु रखी है, ठीक है, इसका प्रतिबिंब ये रेखा यहाँ गई और यहाँ से क्या, यदि मैं एम से, सॉरी ये एन रहेगा, ओके। तो जब मैं क्या किया, इसको यहाँ पीछे ले आया, डॉट 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 करके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो आभासी बनेगा ना। जब डॉट वाली जहाँ भी बात आती है वहाँ पर कौन सा बनता है, वहाँ पे आभासी चीज़ें बनती हैं, आभासी, ठीक है, ओके। इमेजिनेशन करिए कि यहाँ पे काल्पनिक कोई वस्तु बन रही है, आभासी है, ओके, जो आपको दिखेगा आभासी, आप टच नहीं कर सकते उसको, ठीक है। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के अंदर आप घुस कर किस बोर्ड को टच नहीं कर सकते, इसको आभासी कहते हैं, ठीक है। ये आई यहाँ पे बना प्रतिबिंब, ये आपका वक्ता केंद्र है, यहाँ अल्फा बीटा गामा कोण बनी, ठीक है। और यहाँ पे पूरा कितने, इसको हम क्या मानेंगे, जो कोण बन रहा है आई कोण, ठीक है। और यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसको आर कोण माने, यहाँ पे भी आर कोण मानेंगे, ठीक है, ओके। तो ये कांच है और ये क्या है, वायु है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लेते हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई आपके स्क्रीन पे दिख गई होगी, वो आप अपने नोट्स में राइट करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कहना है, इसके आगे लिखेंगे, ओके। अब ये चीज़ क्या थी, तो यहाँ आप डालेंगे गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। यदि आपको एग्जाम में पूछ लिया गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, ठीक है, ओके। यदि एग्जाम में पूछ लिया कि गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का क्या फॉर्मूला सिद्ध करिए या व्युत्पत्ति करिए, तो आप अवतल के हिसाब से करेंगे या उत्तल के हिसाब से, सब सही रहेगा। लेकिन वहाँ यदि कंडीशन लगा दिया कि आप अवतल से ही करिए, आपको अवतल से ही करना है, तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। अक्सर जहाँ पहला ही होता है कि अवतल ही अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए आप अवतल पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ओके। अवतल ही अधिकांश पूछा जाता है, ओके। देन हम यहाँ पे पहले करेंगे स्नेल के नियम से, थ्योरी लिखने के बाद जो मैंने बोला, ओके। स्नेल के नियम से एन बराबर क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, ओके। सपोज करेंगे यहाँ पे कि साइन आई इक्वल क्या हो जाए, आई के, और साइन आर किसके इक्वल हो जाए, आर के। तो एन बराबर क्या रखेंगे, आई अपॉन आर, ओके। देन आई बराबर के पास क्या आ जाएगा, एन आर, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ओके, डन।
अब जो यहाँ पे आई है और आर, यहाँ पे मैं वैल्यू रखूँगा, लेकिन पहले क्या करेंगे, मान लीजिए यदि हम आई लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे त्रिभुज ओ एम सी में, ठीक है, ओ एम सी में लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, त्रिभुज ओ एम सी में या एम ओ सी में, ठीक है, कुछ भी कहिए, ओ एम सी या फिर एम ओ सी कहिए, बात एक ही पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस आई इक्वल गामा, ठीक है, क्या कि अल्फ़ा और यहाँ पे जो आई कोड बना, इन दोनों के योग से आपका गामा मिलेगा, ठीक है, किसमें, त्रिभुज ओ एम सी में। तो यहाँ से यदि आप आई की वैल्यू निकालते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, गामा माइनस अल्फ़ा, ओके। अब यही काम आप भी करेंगे, बट यहाँ पे क्या कंडीशन आएगा, आपका एम आई सी हो जाएगा, यहाँ जैसे एम ओ सी लिए थे, अब यहाँ पे एम आई सी लेंगे, ठीक है, त्रिभुज एम आई सी में, ओके, एम आई सी में जब लेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, आर और बीटा को जोड़ने पे आपको गामा मिलेगा। यहाँ क्या लिखेंगे, आर प्लस बीटा इक्वल गामा। तो यहाँ से यदि हम आर की वैल्यू निकालते हैं तो क्या जाएगा, गामा माइनस बीटा, ओके। तो अब यही वैल्यू क्या करेंगे, आर और आई की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे। यहाँ लिखेंगे आई व या फिर आई एंड आर वैल्यू, ठीक है, पुटिंग ऑन इक्वेशन 1, ओके। तो आई और आर की वैल्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, यदि हम समीकरण 1 में रखते हैं आई और आर का मान, तो आपका आई की जगह पे क्या आ जाएगा, गामा माइनस अल्फ़ा बराबर एन भी वही रहेगा, और आर के जगह क्या आएगा, गामा माइनस बीटा, ओके। अब मैं क्या करूँगा, अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ। तो यदि मैं अल्फ़ा का निकालूँ, फिर क्या निकालूँगा, बीटा का, फिर निकालूँगा गामा का, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, यदि मैं इतना त्रिभुज लूँ तो अल्फ़ा में क्या होता है, यदि आप मान लीजिए 10 थीटा निकालना है, 10 अल्फ़ा निकालना है, ओके, 10 अल्फ़ा मान लीजिए अल्फ़ा को, बीटा को मान लीजिए 10 बीटा, और गामा को मान लीजिए आप 10 गामा, ओके। आपको यदि नहीं दिख रही तो क्वालिटी आप हाई करके देख सकते हैं, एकदम अच्छी दिखेगी, ठीक है। तो यदि मैं 10 अल्फ़ा निकालूंगा तो आपका एम पी अपॉन क्या आ जाएगा, पी ओ या ओ पी कहिए, ठीक है। तो एम पी अपॉन क्या आ जाएगा, ओ पी। देन वही काम करेंगे, यदि हम बीटा के लिए निकालते हैं तो एम पी बटा क्या लिखेंगे हम, आई पी। अब यदि मैं 10 गामा के लिए निकालता तो एम पी बटा क्या लिखेंगे हम, पी सी, ठीक। अब देखिए एम पी तो वही रहेगा, इसमें मत कोई छेड़छाड़ करिए, ठीक है, ओके। बट आप देखिए क्या ओ पी कह रहा है ना, यहाँ पे ओ पी, तो ओ से पी तक की दूरी, यदि वस्तु से दर्पण की दूरी यू होती है ना, आप यहाँ क्या लिखेंगे, यू। अब मान लीजिए आपका अवतल है तो माइनस तो रहेगा ही भैया, रहेगा, ठीक। आईपी मतलब आभासी वस्तु, मतलब प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी यहाँ पे है ना, यहाँ क्या रहेगा, भी, ओके। अब पीसी मतलब क्या, आर, क्या आर त्रिज्या है यहाँ पे, ओके। यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस सब रहेगा, ओके, माइनस एम पी अपॉन आर, ओके। अब यही सब वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे, ओके, इक्वेशन 2 में। तो समीकरण 2 से अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से करेंगे तो यहाँ पे गामा की वैल्यू अल्फ़ा और गामा बीटा सबकी वैल्यू रख देते हैं। तो क्या है आपके पास वैल्यू, यहाँ पे गामा की वैल्यू आपके पास एम पी अपॉन क्या है, यहाँ पे आर, क्या लिखेंगे, एम पी अपॉन में आर, ओके। माइनस है, पहले से माइनस लगा है। अब देखिए अल्फ़ा की जब वैल्यू रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एम पी अपॉन यू इक्वल, ओके, इक्वल एन, फिर गामा की वैल्यू क्या है, माइनस एम पी अपॉन आर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एम पी अपॉन वी, ओके। अब मान लीजिए आप एम पी इसमें से कॉमन लेते हैं, एम पी इसमें से कॉमन लेते हैं, तो सब कैंसिल हो जाता है, ओके, सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब आप कॉमन लेंगे तब, कॉमन लेके आप जब कैंसिल कर देंगे, ओके, तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा, माइनस 1 अपॉन आर इक्वल 1 अपॉन, सॉरी, प्लस 1 अपॉन यू इक्वल एन का मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 1 अपॉन आर, सॉरी एन अपॉन आर, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस एन अपॉन वी, ओके।
देन माइनस है, ये कहाँ चलाएगा प्लस में, और ये प्लस से कहाँ चल जाएगा माइनस में। ओके, तो n अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर इक्वल n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ओके, यहाँ से क्या r यदि मैं कॉमन ले लूँ या फिर एलसीएम लेकर के सॉल्व करें तो भी बात वही पड़ेगा, या r कॉमन ले लें तो भी बात वही पड़ेगा। ओके, तो यहाँ क्या आ जाए आपके पास, यहाँ से आपके पास क्या आएगा n माइनस 1 अपॉन में r इक्वल n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ओके, अब यदि मान लीजिए आपके पास क्या है कि n आपका वायु के सापेक्ष कांच का अपर्दनांक यदि हो, सपोज करेंगे नहीं है, क्योंकि वायु है आपके पास a, कांच को ग्लास G कहते हैं, तो इसके सापेक्ष अपर्दनांक क्या आएगा ANG, रखेंगे ANG माइनस 1 अपॉन R इक्वल ANG अपॉन में V माइनस 1 अपॉन U। दिस इज आंसर। ओके, ये आपके पास आंसर आ गया। इतना बड़ा था, इतना छोटा था, जो भी आप समझिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास प्रूव होकर के आ गई। ओके, इसको हम क्या कहते सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिलेटिव टू एयर। ओके, या फिर कह सकते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपर्दनांक यहाँ पे आया ये, ठीक है, ANG। ओके, अब गोलीय पृष्ठ के लिए अवतल का ये हो गया। अब उत्तल की बारी आई, तो उत्तल को हम करते हैं, इसको इरेज करके उत्तल के बारे में हम जानते हैं। तो आप देख रहे होंगे जैसा आपको डायग्राम दिख रहा होगा, उत्तल के लिए है ये। ओके, अवतल के लिए नहीं, अवतल का मैंने प्रूव करा दिया, अब ये उत्तल के लिए, ठीक है। तो अधिकांश मैंने अभी तुरंत बताया कि यदि कहे गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए, व्युत्पत्ति कीजिए, तो आपका वहाँ पे अवतल का करिए या फिर उत्तल का करके चलिए आइए, सब सही रहेगा। ओके, और यदि वहाँ पे सिमिलरली लिख दे कि आपको राइट करे वहाँ पे कि अवतल के लिए ही आपका गोलीय अपवर्तन के लिए सूत्र स्थापित करना है या फिर उत्तल के लिए, तो आपको वही चीज़ करना है, उत्तल का या अवतल का। इसीलिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, कि एक से नहीं काम चलेगा, दोनों से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब ये आपको जो थ्योरी है, मैंने जैसे ही वही इसमें भी थोड़ी थ्योरी है कि आपको वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनता है, ठीक है, लेकिन क्या वस्तु से थोड़ी पीछे बन रही, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो यहाँ पे आभासी बन रहा है ना, ठीक है। ओके, तो अब क्या जानते हैं हमें, ये रियलिटी है। हाँ, अब आपको जो थ्योरी मैंने आप कहा स्क्रीन पे दिखेगा। ओके, अब हम स्नेल के नियम से डायरेक्ट व्युत्पत्ति करते हैं। थ्योरी आप लिखेंगे स्क्रीन अपने नोट्स में राइट कर लीजिएगा, स्क्रीन पे दिख रहा है आपके। और अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ स्नेल के नियम से लिखेंगे, स्नेल के नियम से n बराबर आपका होता है साइन आई अपॉन साइन आर। अब साइन आई इक्वल हो जाए यदि आई के और साइन आर इक्वल हो जाए आर के, तो n बराबर के पास क्या आ जाएगा आई अपॉन आर, ठीक है। ओके, अब आई बराबर के पास क्या आ जाएगा तब एन आर। हाँ, अब देखिए क्या, यदि आप यहाँ से देखेंगे आई की वैल्यू यहाँ पे भरनी है, अब उसी तरह यहाँ पे भी आई की जब वैल्यू निकालेंगे ना, तो अल्फ़ा और गामा जोड़ेंगे, या गामा है, ठीक है। आई में समझिए गामा है, ठीक है, अल्फ़ा प्लस गामा करेंगे यदि हम आई निकालते हैं। ओके, तो आई बराबर क्या आ जाएगा अल्फ़ा प्लस गामा। देन उसी तरह यदि हम आर निकालते हैं, आर निकालेंगे तो बीटा प्लस गामा कर देंगे, सॉरी यहाँ गामा रहेगा। ये आपके पास आ गया, एक को मान लिया मैंने इक्वेशन 1। तो आई एंड आर की वैल्यू पुटिंग किस में करेंगे, इक्वेशन 1 में। ओके, तो देन आई की वैल्यू एंड आर की वैल्यू पुट करेंगे 1 में, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल एन बीटा प्लस गामा। देन अल्फ़ा गामा बीटा गामा, तो अल्फ़ा बीटा गामा, ओके, इनकी वैल्यू आपको रखने के लिए लाना पड़ेगा, क्या लाना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है यहाँ पे मान लीजिए 10 अल्फ़ा हो गया, बीटा 10 बीटा हो गया, गामा के लिए 10 गामा। ओके, देन 10 अल्फ़ा के लिए क्या हो जाएगा, यदि मैं 10 अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, तो अल्फ़ा मतलब 10 अल्फ़ा यहाँ है, तो क्या होता है लंब बटा आधार, तो 10 अल्फ़ा के लिए क्या आ जाएगा, लंब आपका MP है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ, और OP है ना, तो OP के लिए हम क्या रख सकते हैं -u, क्योंकि यहाँ क्या उत्तल है ना, तो u का वैल्यू हमेशा माइनस रहता है, ठीक है।
अब यदि मैं टेन बीटा निकालूंगा तो क्या एम पी बटा आई पी होता है, एम पी बटा क्या होता है आई पी। ओके, तो एम पी तो वही रहेगा लेकिन आई पी की वैल्यू माइनस भी करेंगे, ना कि प्लस भी, भले वैल्यू भी प्लस में रहती उत्तर में, लेकिन यहाँ क्या करेंगे माइनस भी लिखेंगे। अब ऐसा क्यों, जब आप डिफिनेशन जो अभी मैंने लिखवाया है उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ओके, अब टेन गामा क्या है यहाँ पे है ना, और टेन गामा के लिए एम पी बटा क्या आ सकता है पी सी, तो यहाँ भी आपके पास आर ही आएगा क्योंकि केंद्र से ध्रुव तक की दूरी आर कहलाती ना कि फोकस दूरी आपकी दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा एम पी अपॉन पी सी, या फिर हम इसको कहते हैं एम पी अपॉन पी सी की वैल्यू यहाँ क्या रहेगी, क्या आ जाएगा आपका आर। ओके, देन ये सब वैल्यू हम कहाँ रखेंगे इक्वेशन 2 में। ओके, इक्वेशन 2 मतलब समीकरण 2 से अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू रखते हैं। अल्फ़ा के जगह क्या लिखेंगे एम पी अपॉन माइनस यू प्लस 1 अपॉन आर, सॉरी एम पी अपॉन आर इक्वल एन बीटा की जगह क्या रखेंगे एम पी अपॉन माइनस वी प्लस एम पी अपॉन आर। ओके, देन एम पी से एम पी सब कैंसिल, बचा कि यहाँ पे आपके पास 1 अपॉन माइनस यू प्लस 1 अपॉन आर इक्वल एन अपॉन माइनस वी, ओके, प्लस एन अपॉन आर। देन ये प्लस से कहाँ जाएगा माइनस में, और माइनस से कहाँ चला जाएगा प्लस में। ओके, यहाँ क्या जाएगा एन वी माइनस एन अपॉन यू इक्वल एन अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर। इक्वेशन सही आ रही है कि नहीं, ठीक सही है। अब यहाँ से क्या आर यहाँ रख देते हैं, आर कॉमन भी ले लें या एलसीएम कर लें, अभी तुरंत मैंने बताया है। ओके, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो इतना मैं जानता हूँ बस। एन अपॉन वी माइनस, सॉरी एन नहीं रहेगा यहाँ पे, ओके 1 रहेगा, यहाँ 1 है ना, 1 अपॉन यू। अब n क्योंकि यहाँ वायु ये कांच है तो वायु के सापेक्ष कांच का प्रदानांक n इक्वल हो जाएगा ए एन जी के। यहाँ क्या लिखेंगे ए एन जी अपॉन में v माइनस 1 अपॉन यू इक्वल ए एन जी माइनस 1 अपॉन आर। ओके, ये आपके पास क्या है इक्वेशन आ गया, ये आपके पास व्युत्पत्ति आ गई। आप देखे होंगे कि दोनों में से आपको उत्तल का आसान लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस नहीं चेंजिंग करना, जैसे आपको तुरंत मिल जाता था यार का मान और भर दिए फटाक से। ठीक है, तो ऐसे ही आसान टॉपिक हैं, बस आपको समझनी है। ठीक है, और ये सब चीज़ें बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आसान है तो इम्पॉर्टेंट भी है, तो मज़ा आ गया। ये चीज़ आपको सोचनी चाहिए, नहीं कि बाप रे बाप इतना कठिन, ये चीज़ें आपको कभी आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए, मैं तो यही चाहता हूँ। ठीक है, ओके, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करिए एंड लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगले वीडियो में एक नई उम्मीद और एक नए साथ के साथ और एक नए जज्बे के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, जय हिंद जय भारत।